हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। प्रूव डैट फैक्टर ग्रुप ऑफ ए नीलपोटेंट ग्रुप इज़ अगेन नीलपोटेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, सब ग्रुप के लिए प्रूव किया था कि जो हमारे पास सब ग्रुप होता है नीलपोटेंट ग्रुप का वो नीलपोटेंट ही होता है। तो इस लेक्चर में हम फैक्टर ग्रुप के बारे में करेंगे कि फैक्टर ग्रुप ऑफ ए नीलपोटेंट ग्रुप इज़ अगेन ए नीलपोटेंट ग्रुप। या फिर इस स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी आ सकती है आपके पास, let G be a nilpotent group of class less than R and H be a subgroup of G, then if H is normal subgroup of G then factor group G by H is nilpotent of class less than R। ओके, तो फैक्टर ग्रुप मतलब G by H यहाँ पर की बात कर रहे हैं हम, हमें G by H को नीलपोटेंट प्रूव करना है। सो G by H को नीलपोटेंट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं हम, सेंट्रल सीरीज़। ओके, नीलपोटेंट ग्रुप वही ग्रुप होता है ना कि जो जिसके पास सेंट्रल सीरीज होती है। तो चलिए पहले प्रूफ देख लेते हैं इसका क्या है हमारे पास। सो स्टेटमेंट तो हमने देख ली, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेट करते हैं H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ओके, ये तो हमारे पास गिवन ही है। सो नाउ कंसीडर द फैक्टर ग्रुप G by H। इस ग्रुप को मैंने G बार का नाम लेट कर लिया, इसको G बार के इक्वल। ओके, सो नाउ अब H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है और G मेरे पास क्या है, G गिवन है मेरे पास नीलपोटेंट। G क्या गिवन है, G है मेरे पास नीलपोटेंट ग्रुप। डैट मीन्स नीलपोटेंट है, क्या है उसके पास, सेंट्रल सीरीज। क्या है, सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज है अगर उसके पास, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन सेंट्रल सीरीज की ये होती है। ओके, दो कंडीशन होती है ना, उसमें से फर्स्ट कंडीशन ये होती है, ये हमने ऐसे ही लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि G क्या है, नीलपोटेंट है और हमें प्रूव क्या करना है, G बाई H को नीलपोटेंट फैक्टर ग्रुप को। सो अगर H इज़ नॉर्मल टू G और Gi इज़ नॉर्मल टू G, सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ HGi इज इक्वल टू GiH। ये क्या होगा मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। कैसे, एक रिजल्ट होता है अगर M और N अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो, इफ़ M एंड N आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, तो हमारे पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका वो भी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। सो यहाँ से H नॉर्मल है G के और Gi नॉर्मल है G के, तो हमारे पास HGi ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। और एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि अगर H और K मेरे पास सब ग्रुप हैं। ओके, H और K क्या है, सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के, तो प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा, एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा ग्रुप G का, जब हमारे पास एच के एच के इक्वल हो। ये इफ एंड ओनली का रिजल्ट होता है हमारे पास, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा ये। ओके, सो यहाँ से अगर ये प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, सब ग्रुप है, तो ये किसके इक्वल होगा, GiH के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि एच के इज इक्वल टू KH है। नाउ अब यहाँ से देखो आप, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, सो H किस में कंटेन होगा, HGi में तो कंटेन होगा H। ओके, क्योंकि सब ग्रुप है वो, और ये भी हमारे पास प्रोडक्ट सब ग्रुप है, ये फर्दर G में कंटेन होगा। ओके, और ये तो हमारे पास गिवन ही है, H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सो यहाँ से एक रिज़ल्ट और लगा सकते हैं हम, वैसे तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HGi। ओके, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है कि H इज़ कंटेन्ड इन K इज़ कंटेन्ड इन ग्रुप G और साथ में H इज़ नॉर्मल टू G, तो हमारे पास क्या होता है, देन H इज़ नॉर्मल टू K, ये होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, H इज़ कंटेन्ड इन दिस इज़ कंटेन्ड इन ग्रुप G, और ये तो यहाँ से ये किसका होगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप K का, सेकंड का, तो H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप HGi का। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये HGi क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इसको ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से देखो, इसके बाद यहाँ पर अगर H नॉर्मल सब ग्रुप HGi का है, तो इसका मतलब क्या है,
हमारे पास एच जी आई अपॉन में एच डिफाइन होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कब एग्जिस्ट करता है, जब नीचे वाला इसका क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो एच जी आई का नॉर्मल सब ग्रुप है। और ये नॉर्मल किसके है, जी के, जी बाई एच के नॉर्मल होगा, क्योंकि एच जी आई किसके नॉर्मल है, जी के, ये एच यहाँ पर एज इट इज़। सो मैंने इसको अब क्या कर लेता हूँ, जी आई बार को मैं एच जी आई अपॉन में एच लेट कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने लेट कर लिया यहाँ से, क्या लेट किया, जी आई बार को एच जी आई अपॉन में एच। तो मेरे पास जी आई बार किसके नॉर्मल होगा, जी आई बार किसके नॉर्मल होगा, जी के नॉर्मल होगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा। फॉर ऑल आई की वैल्यू कहाँ से, अगर यहाँ पर आई है तो आई की वैल्यू आर तक होती है हमारे पास, अगर आई प्लस वन होता है तो आर माइनस वन तक होती है। ओके, अब यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो जी आई बार इज़ नॉर्मल टू जी। सो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जी आई बार इज़ नॉर्मल टू जी आई, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, जी आई बार। तो यहाँ से जी आई बार हो गया हमारे पास, और जी बाई एच को हमने स्टार्टिंग में जी बार के इक्वल लिखा था। ओके, तो यहाँ से जी आई बार किसके नॉर्मल हो गया, जी आई के। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जी आई प्लस वन इज़ कंटेन्ड इन जी आई। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले हम नॉर्मल सीरीज़ लिखेंगे। ओके, नॉर्मल सीरीज़ लिखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, और फिर नॉर्मल सीरीज़ को हम क्या प्रूव करेंगे, सेंट्रल सीरीज़। तो ग्रुप जी बाई एच के पास सेंट्रल सीरीज़ आ जाएगी, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। सो यहाँ से अगर जी आई प्लस वन इज़ कंटेन्ड इन जी आई है, तो एच जी आई प्लस वन इज़ कंटेन्ड इन एच जी आई अपॉन में एच होगा। ओके, यहाँ से आई की वैल्यू आर माइनस वन हो जाएगी अगर यहाँ पर आई प्लस वन है। सो नाउ यहाँ से क्या है, ये मैंने जी आई प्लस वन बार के इक्वल लेट किया था, और ये जी आई बार के इक्वल लेट किया था। सो ये मेरे पास क्या आ गया, जी आई प्लस वन इज़ कंटेन्ड इन जी आई। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ, तो मेरे पास जी नोट की वैल्यू, जी नोट बार की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कहाँ पर पुट करनी है वैल्यू, जहाँ पर हमने इसको मानना था जी आई प्लस वन को, इसको मैंने जी आई प्लस मान लिया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, जी आई प्लस वन बार किसके इक्वल मानना है मैंने, एच जी आई प्लस वन अपॉन में एच। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूँ, आई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, आई को अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो जी आई की वैल्यू में, जी आई मैंने क्या मानना था, ये यहाँ पर रहा, अगर यहाँ पर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एच जी नोट अपॉन में एच, यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने, जी नोट जी के इक्वल होगा हमारे पास। ओके, जी नोट जी के इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एच जी किसके इक्वल आएगा, सब ग्रुप और ग्रुप का प्रोडक्ट, ये तो ग्रुप ही हो जाता है हमारे पास, और ये एच, ये जी बाई एच मैंने किसके इक्वल मानना है, जी बार के इक्वल। स्टार्टिंग में हमने ये लिखा था, यहाँ पर देखो, जी बाई एच जी बार के इक्वल। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया यहाँ से, आई इज इक्वल टू आर। ओके, सो आई को अगर मैं आर के इक्वल यहाँ पर पुट करता हूँ, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, वहीं पर हम रखेंगे जी आर, यहाँ पर जी आर बार क्या आ जाएगा मेरे पास, सो ये मेरे पास जी आर बार आ जाएगा एच जी आर अपॉन में एच, और जी आर आइडेंटिटी होगा, क्यों होगा आइडेंटिटी, क्योंकि जी हमारे पास नीलपोटेंट ग्रुप है। जैसे हमने यहाँ पर जी नोट को जी लिखा था ना, क्योंकि जो जी नीलपोटेंट ग्रुप है वहाँ पर हम जी को तो जी नोट लिखते हैं, और लास्ट एलिमेंट को जो उसकी लेंथ होती है उसको आइडेंटिटी लिखते हैं ना, नीलपोटेंट सीरीज़ जब सेंट्रल सीरीज़ लिखते हैं तो वहाँ से जी आर आइडेंटिटी होगा। सो ये एच ही आ जाएगा आइडेंटिटी के साथ, और ये एच आ गया यहाँ से। ओके, नाउ तो अब इसकी हेल्प से एक सीरीज़ लिखेंगे, नॉर्मल सीरीज़। तो सीरीज़ क्या होगी मेरे पास, जी बार तो मेरे पास किसके इक्वल है, जी नोट बार के, और जी आर बार किसके इक्वल है, एच के, और जी बाय एच के केस में जो आइडेंटिटी होगी वो एच होगी। ओके, क्योंकि जी के केस में तो आइडेंटिटी क्या होगी, ई लिखते हैं हम, लेकिन जो कोशेंट ग्रुप के केस में आइडेंटिटी एच होती है हमारे पास, मतलब जो ये नीचे वाला सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। सो जी बार इज इक्वल टू जी नोट बार इज कंटेन्ड इन जी वन बार इज कंटेन्ड इन जी टू बार।
अप टू सो ऑन इज कंटेन्ड इन जी आर बार, और ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल यहाँ से। ओके, क्योंकि यहाँ से देखो ना आप कि जी आई प्लस वन बार इज कंटेन्ड इन जी आई है, और आई की वैल्यू 0 to r-1 है, तो यहाँ पर 0 रखोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, जी वन बार इज कंटेन्ड इन जी नोट बार, जी टू बार इज कंटेन्ड इन जी वन बार, जी थ्री बार इज कंटेन्ड इन जी टू बार। ओके, इस तरह आएगा आपके पास। तो ये एक नॉर्मल सीरीज है जी बाय एच के लिए, ओके, फैक्टर ग्रुप के लिए। नाउ उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लेंथ इसकी हमारे पास आर है, क्योंकि आर पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है। सो अब हमें क्या प्रूव करना है, जी बाय एच को निलपोटेंट प्रूव करना है, तो उसके पास सेंट्रल सीरीज होगी। तो अब हम प्रूव करेंगे कि जो ये नॉर्मल सीरीज है ये क्या है, सेंट्रल सीरीज है। और नॉर्मल सीरीज को सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए रिजल्ट क्या होता है, जी आई प्लस वन इज कंटेन्ड इन, या फिर हम लिख सकते हैं इसको जी इंटू जी आई इज, ऐसे होगा जी आई इज कंटेन्ड इन जी आई प्लस वन। ओके, सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, जी बार की बात होगी, क्योंकि जी ये तो जी के केस में होता है नॉर्मल सीरीज को सेंट्रल सीरीज। अब जी बाय एच की बात है, मतलब जी बार की बात है, तो जी बार और जी आई बार यहाँ पर लिखा है, ये किस में कंटेन होगा, जी आई प्लस वन बार। सो इसको कंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जी बार किसके इक्वल हम लेट करके चले थे, जी बाय एच, और जी आई बार एच जी आई अपॉन में एच। ओके, सो नाउ ये जी बाय एच ही आ गया हमारे पास, इसको मैं एच जी आई को मैं जी आई एच लिख सकता हूँ, हमने लास्ट में किया था, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट को मैंने कहा था कि प्रोडक्ट अगर सब ग्रुप हो तो एच के इज इक्वल टू के एच है, तो वहाँ से इसको। अब मेरे पास एक्स एच जी एच के इक्वल है, और जी वाई एच जी आई एच अपॉन में एच। कैसे, क्योंकि x अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो ये कोसेट्स की फॉर्म में जी बाई एच का एलिमेंट होगा, और ये जी आई एच का, अगर y जी आई एच का एलिमेंट है तो ये वाई एच जी आई एच अपॉन में एच का एलिमेंट होगा। सो मतलब मैंने इससे एलिमेंट लिया, ओके, इससे मैंने एलिमेंट्स लिए एक्स एच और वाई एच, एक्स एच और वाई एच। कहाँ से लिए मैंने ये दो एलिमेंट्स, या इस कोमोटेटर से। ओके, अगर इस कोमोटेटर से मैंने ये दो एलिमेंट लिए तो मेरे को इसको अब किस में कंटेन कराना है, जी आई प्लस वन बार में। तब मैं इसको क्या प्रूव कर लूँगा कि ये क्या है, सेंट्रल सीरीज है बाय दिस रिजल्ट। ओके, इसका हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्रूव भी किया था ग्रुप के केस में। सो अब मेरे पास अगर ये जी आई एच अपॉन में एच है तो वाई से, तो वाई किससे बिलोंग करता है, इससे, जी आई एच से। अगर y जी आई एच से बिलोंग करता है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए बी, जहाँ पर a तो मेरे पास जी आई से बिलोंग करेगा और b मेरे पास h से बिलोंग करेगा। ओके, सो अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर कोमोटेटर एक्स वाई को, यहाँ से देखो आप, अब मैं कोमोटेटर एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ, कोमोटेटर एक्स वाई को मैं लिखूँगा x और साथ में ए बी, वाई को ए बी। ओके, वाई को मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। ए बी लिखने के बाद ये आइडेंटिटी होती है कोमोटेटर की, इसको मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, एक्स बी और साथ में एक्स ए और एक कंजुगेट में बी यहाँ पर। ओके, ये कोमोटेटर्स की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से। सो कोमोटेटर को आप, इसके बाद हम कोमोटेटर की डेफिनेशन आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर की थी, ये उसकी डेफिनेशन से लिख दिया, एक्स इनवर्स बी इनवर्स एक्स बी। नाउ अगर बी एच से बिलोंग करता है, ओके, बी किससे बिलोंग करता है, एच से। यहाँ से देखो, अगर बी एच से है, एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप इटसेल्फ ग्रुप भी होता है, तो मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, और एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, और एक्स बिलोंग्स टू जी है, ये हमने लास्ट पहले लिख चुके हैं हम। ओके, सो अब देखो यहाँ से, सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि एक्स इनवर्स बी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच। ओके, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, डैट इज़ एक्स इनवर्स, यहाँ से हमने बोल दिया एक्स इनवर्स बी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एक्स ग्रुप का एलिमेंट है, एक्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बी इनवर्स एच का एलिमेंट है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से ये एच में ही बिलोंग करेंगे दोनों एलिमेंट, और फिर साथ में अगर हम एक्स के साथ भी ऑपरेट कराएंगे तो फिर वो दोबारा क्लोजर प्रॉपर्टी से एच में बिलोंग करेंगे। सो अब ये एलिमेंट एच में बिलोंग करता है, और एक बी एलिमेंट है हमारे पास, वो एच से है, तो बाय अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी से ये एलिमेंट हमारे पास किस में जाएगा,
एच में ही जाएगा। और ये कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन है। सो ये एक्स भी इस तरह हम लिख सकते हैं, ये भी एच से बिलोंग कर गया। हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास एक्स एच वाई एच है वो बिलोंग करता है जी आई प्लस वन बार से। तो उसको प्रूव करने के लिए यूज़ होगा आगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। नाउ एक्स ए हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, डैट इज़ एक्स मेरे पास जी से बिलोंग करता है, ए जी आई से, क्योंकि हमने ये पहले लिखा था। कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था देखो। सो ये कॉम्यूटेटर इस टाइप का हमारे पास इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स जी से बिलोंग करता है, ए जी आई से। और ये बाय डेफिनेशन से जो हमारे पास, क्योंकि जी क्या है, नीलपोटेंट है, तो ये नॉर्मल सीरीज़ के कारण, नीलपोटेंट के कारण सेंट्रल सीरीज़ एग्जिस्ट करती है। और ये रिजल्ट होगा ये हमारे पास कि ये कंटेन होगा जी आई प्लस वन में। सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं पावर बी ले लेता हूँ दोनों तरफ कंजुगेट में, यहाँ बी ले लिया मैंने और इसकी बी यहाँ पर लिखा, तो कंजुगेट की डेफिनेशन से पहले बी इन्वर्स लिखा जाता है, फिर ये एज इट इज़ लिखा जाता है और फिर बी एज इट इज़ लिखा जाता है। ओके, ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर जी आई प्लस वन के ही इक्वल आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ये बी ओके जी आई प्लस वन के इक्वल आ गया, तो ये कॉम्यूटेटर हमारे पास जी आई प्लस वन के इक्वल आ गया। सो मतलब एक्स वाई किसके इक्वल था हमारे पास, एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स कॉम्यूटेटर एक्स बी और एक्स ए कॉम्यूटेटर का कंजुगेट। सो ये तो मेरे पास किससे बिलोंग करता था, ये मैंने अभी अभी प्रूव किया एच से। ये किससे बिलोंग कर गया, ये जी आई प्लस वन से। तो ये दोनों का हम मेरे पास एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, एच इंटू जी आई प्लस वन, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। सो ये बिलोंग कर गया एच इंटू जी आई प्लस वन से। अब मेरा जो मेन काम था वो लिखता हूँ मैं, कॉम्यूटेटर एक्स एच और वाई एच। सो कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन से इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ओके, ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स ए बी, यहाँ पर ए एक्स एच है, बी वाई एच है। तो इन्वर्स कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर रिवर्स ओपन नहीं होगा इन्वर्स, क्योंकि वो तो एलिमेंट्स के केस में होता है, यहाँ पर सब ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स का इन्वर्स ही होगा, एच एज इट इज़। यहाँ पर वाई का इन्वर्स होगा, एच ऐसे ही लिखा गया, और एक्स एच। आप सब ग्रुप को जितनी मर्जी बार लिख लो, ओके, या ग्रुप को जितनी मर्जी बार लिख लो, वो एक ही बार लिखा जाएगा, ओके। और ये एलिमेंट्स एक साथ लिखे गए यहाँ पर। ये कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन होगी, एच एज इट इज़ आ गया मेरे पास, ओके। यहाँ से समझ में आ गया आपको। सो यहाँ पर अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मेरे पास जो एक्स वाई था वो बिलोंग करता था एच जी आई प्लस वन से। सो अगर मैं यहाँ पर एच लूँ कोसेट्स की फॉर्म में, तो मेरे पास ये एच जी आई प्लस वन बाई एच से बिलोंग करेगा, ओके। क्योंकि अगर ये एच जी आई प्लस वन से बिलोंग करता है तो कोसेट्स की फॉर्म में यहाँ पर एच लग गया, तो यहाँ पर भी एच आएगा, ये इससे बिलोंग करेगा कोशेंट ग्रुप से। सो अगर ये इससे बिलोंग कर गया और इसको मैंने बोला था कि ये किसके इक्वल है, जी आई प्लस वन बार के इक्वल हम इसको मानकर चले थे, एच जी आई प्लस वन अपॉन में एच को। सो जो ये कॉम्यूटेटर था मेरे पास, ये कॉम्यूटेटर क्योंकि एक्स वाई और एच इससे बिलोंग कर गया, तो ये कॉम्यूटेटर भी मेरे पास किससे बिलोंग करेगा, जी आई प्लस वन बार से, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो ये जी आई प्लस वन बार से इक्वल कर गया, मतलब एच जी आई प्लस वन अपॉन में एच से बिलोंग कर गया, ओके। हमें यही तो प्रूव करना था कि ये इससे बिलोंग करे। अगर ये इससे बिलोंग कर गया तो मतलब जी बार और जी आई बार, जी आई कंटेन हो गया जी आई प्लस वन बार से, क्योंकि हम इससे एलिमेंट्स लेके चले थे, हमने इसमें दिखा दिया, तो कंटेनमेंट आ गई, आई की वैल्यू 0 2 R माइनस वन। सो थर्ड मेरे पास क्या हो गई, जो हमने लिखी थी उसको नॉर्मल सीरीज़ को हमने क्या दिखा दिया, वो क्या है, सेंट्रल सीरीज़ है। ये कंडीशन, इस कंडीशन की हेल्प से तो सेंट्रल सीरीज़ है। अब थर्ड हमारे पास क्या हो गई, सेंट्रल सीरीज़ हो गई। तो मतलब जो जी बाई एच है, मतलब जी बार के लिए सेंट्रल सीरीज़ है, तो जी बाई एच क्या हो गया, नीलपोटेंट ग्रुप हो गया, जिसकी की क्लास क्या होगी, लेस देन, क्योंकि नीलपोटेंसी लेस देन ही होती है हमारे पास, लीस्ट होती है। तो एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ जी इज़ नीलपोटेंट ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू आर। सो इस तरह हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।